चलिए, स्वागत है आपका शो में। और जी हाँ, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि कल है 15 अगस्त, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। और उससे पहले मार्केट में भी पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली। ये हफ़्ता काफ़ी शानदार रहा है मार्केट के लिए। एक्चुअली 6 हफ्ते की एक जो डाउन साइड चली आ रही थी, 6 हफ्ते से हम रेड में थे। अब ये कहना सही होगा कि फाइनली अब वो क्रम टूटेगा, क्योंकि 24,364 वो लेवल था जहां से हमने इस हफ्ते की शुरुआत की थी। तो एटलीस्ट 6 हफ्तों के बाद आज मार्केट एक वीकली पॉजिटिव कैंडल आपको देने वाला है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, लेकिन आज सुबह की जो हमारी स्क्रिप्ट थी कि ऑप्शन राइटर्स की रेंज को रिस्पेक्ट करिए, एक ट्रेंड डे के बाद नॉर्मली मार्केट का टेक्सचर ये रहा है कि एक ट्रेंड डे, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटिलिटी, फिर कल एक ट्रेंड डे और आज शायद थोड़ा सा एक रेंज सेशन। आखिरी घंटे में शायद एक तेज़ मूव आए। मैं एक अभी भी एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ कि शायद आखिरी घंटे में मार्केट में कुछ एक बड़ा मूव बाकी हो। ऑब्वियसली ट्रंप और पुतिन की जो कल बैठक होनी है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज़ जो मार्केट में क्लियर है, जो सेल ट्रेड थी वो टायर्ड आउट हो रही है इस समय, और लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। आज पूरा दिन हमने सिर्फ एक क्षण भर के लिए हम रेड में गए थे, अदरवाइज पूरे टाइम हम ग्रीन में रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ तेज़ी के साइन मिले हैं, तो ये बाजार के लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। वीरूश्रा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून बाजार आज फ्लैट और पॉजिटिव सिग्नल्स तो कल के दिन भी हमने देखा, रिलीफ रैली पे प्ले हो रही थी मार्केट में, आज भी वो तो कायम है। हालांकि एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है आज के दिन में, और आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है उस पर भी नजर रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि अभी तक मार्केट कैसी लग रही है आपको, और अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही जो वीकेंड पे अभी डेवलपमेंट होने उस पर तो नजरें बनी ही रहेंगी। ऐसे मूड माहौल में कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? बिल्कुल, देखिए श्रेया, ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट तो वो जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है वो है। और अब उसमें जेलेंस्की आएंगे या नहीं आएंगे उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सीज़ फायर अनाउंस होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट उसमें कुछ साइंस आएंगे या नहीं आएंगे। ग्लोबल मार्केट तो उम्मीद लगा के बैठी है कि उस पर कुछ आ जाए शायद, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर एक बहुत बड़ा रोड़ा आपके सामने से वैसे ही हट जाएगा। उसके बाद भारत अमेरिका की ट्रेड डील, मुझे पता है कि अब उसमें कोई नेगोशिएशन अब किस लेवल पर है ये कहना बहुत टफ होगा, लेकिन 27 तारीख का वो डेडलाइन है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक डेट बन जाएगी। और अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, आरबीआई की पॉलिसी आके जा चुकी है, तो आपके पास अब एज सच कोई ट्रिगर नहीं है। मंथली फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर अब मंथ के एंड में आएंगे, तो अगले 12-13 दिन जो हैं वो मार्केट का फोकस जो है वो इन चीज़ों पर होगा। उसके बाद मार्केट फोकस करेगा नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पर, और ये फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो रही है। जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मली फेस्टिव सीज़न जो है उसमें हमारी मार्केट्स में एक अमूमन तेज़ी आती है, वो गणपति फेस्टिवल के आसपास खास तौर से, तो वो शायद मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो। एक सेंस बन रही है कि अब नई मंदी जो है वो 24,300 के नीचे ही आएगी। जब तक आप 24,300 के ऊपर हैं, 300-350, तब तक फ्रेश मंदी के साइन थोड़े कम लग रहे हैं। एफआईआईज ने भी थोड़े शॉर्ट कवर करने शुरू कर रहे हैं। होपफुली आज थोड़े से और शॉर्ट्स कवर हुए होंगे, होपफुली। लेकिन एक चीज़ है, इस बीच में 24,800 पर बड़ी रेजिस्टेंस है, तो 24,800 का क्रॉस होना और इसके ऊपर टिकना ये थोड़ा सा ज़रूरी होगा। निफ्टी की जहाँ तक बात है लेवल्स की, आज के ट्रेड के लिए पहला सपोर्ट 24,550 से 24,600 पर है, और आज का हाई, आज का लो देखिए आप 24,603 ही था, और बड़ा सपोर्ट 24,400 से 24,500 पर है। मुझे नहीं लगता अब वहाँ तक आपको वरी करने की ज़रूरत है। रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस वेल डॉक्यूमेंटेड 24,650 से 24,725। आज सुबह भी हमने ये लेवल मेंशन किया था, ये ऑप्शन राइटर का जोन है, और आज का हाई इसी रेंज में है 24,675 के आसपास। और अगर ये क्रॉस हुआ तो बड़ी रेजिस्टेंस फिर 24,750 से 24,800, जो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको अगर आपने क्रॉस किया तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। आज बैंक निफ्टी में थोड़ा मूव सुबह देखने को मिला था, लेकिन वो फिजल आउट हो गया। आप देखिए, सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि आप 55,500 को क्रॉस कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए, और वो 55,500 पे बड़ी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 55,000 पर है, रेजिस्टेंस 55,500 पर है। 55,500 अगर आप बैंक निफ्टी पर क्रॉस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, जो आपको 55,800 56,000 तक एक बार ले जा सकती है, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। अभी के लिए तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। आज के इस ट्रेड में मुझे बस एक चीज़ खली है, वो है मिड कैप परफॉर्मेंस और मार्केट ब्रेड्थ। आई थिंक इसका भी एक कारण ये हो सकता है कि लॉन्ग वीकेंड से पहले शायद थोड़ा सा रिटेल एचएनआई कम्युनिटी थोड़ा सा शायद बड़ी पोजीशनिंग नहीं लेना चाहती। ये शायद एक्सप्लेन कर रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अंडर परफॉर्मेंस हुई है। अदरवाइज कोई रीज़न नहीं था इस तरीके से आज मिड कैप और स्मॉल कैप के करने का। फिर गुड आफ्टरनून, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज का?
जय अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए, स्टॉक्स पे मेरे ख्याल से अनुज उन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जो कि अभी भी चल रहे हैं और मेरे ख्याल से वीकेंड पे भी उनके लिए जरूर बना रहेगा। एटर्नल, अनुज एटर्नल पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे 318.30 ऑल टाइम हाई, एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, यानी आपने दिसंबर 2024 के हाई को क्रॉस किया। और सिर्फ मैं अगर एक रीसेंट प्राइस परफॉर्मेंस को 17 जुलाई से लेकर अब तक देखूं तो इट्स ए क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट 318.10। जरा प्लीज़ एक बार फ्यूचर्स रखिएगा, सिर्फ 2 ही स्टॉक्स रखूंगा आज स्क्रीन पे क्योंकि बहुत डेटा नहीं था मेरे पास और कुछ कन्विंसिंग स्टॉक्स पे। जरा अनुज इसका बिल्डअप देखिए, 3% और 70 लाख शेयर वाई में जुड़े एट ऑल टाइम है। अमूमन ये ऐसा तब होता है जब स्टॉक कंप्लीटली अपनी ट्रेजेक्ट्री को, अपने ट्रेड जोन को, अपने चार्ट्स पे बिल्कुल तब्दील होने को हो। 70 लाख शेयर जुड़े अनुज। और एक और चीज़, इसकी 330 की कॉल जरा एक बार दिखाइएगा। 330 की, मैं जब ओआई से थोड़ा सा इंप्रेस हुआ तो मैं गया 330 की कॉल, यहाँ से करीब करीब 12 रुपए की ऊपर की कॉल में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो कंप्लीटली अगर आप देखें एक डिफरेंट स्टैट्स हैं एक स्टॉक के जो कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, दैट्स एटर्नल। शानदार मूव यहाँ पे। इसके बाद रखूंगा मैं स्टॉक दैट्स पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। एक क्रूड के रिट्रेसमेंट का एडवांटेज भी था और पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये देखिए, ये थी एक कॉल में जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। यहाँ पर भी 10,000 शेयर्स का बिल्डअप है। डे हाई तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट उस ट्रेजेक्ट्री में ही ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इसके भी ऑप्शन स्टैट्स फेवर कर रहे थे। और बैंकिंग में अनुज मैं एक स्टॉक रखना चाहूँगा, दैट्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नंबर्स के बाद क्रैक हुआ था, एक दिन एक मूव आया भी था लेकिन फिजल आउट हो गया। बट अराउंड 748.65 ये अपने 2 एवरेजेस को आज टेस्ट कर रहा है। ओआई शेड प्राइस अप आज 20 और 50 डेमा को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी लग रही है। बट अभी 751 752 कटना बाकी है। बट फर्स्ट केस जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है एटर्नल। अनुज निफ्टी बैंक पे हम बात काफ़ी कर ही चुके हैं, निफ्टी आईटी पे भी काफ़ी बात करी थी। अभी बाजार में कभी कभी जब इंडेक्स एक रेंज में होता है, कंसोलिडेशन की मूड में होता है, बाजार कुछ थीम को पकड़ के चल रहा है। अभी आपके अनुसार क्या लग रहा है, जब नेक्स्ट वीक पॉसिबली आएंगे हम, कौन सी थीम पे बाजार थोड़ा सा फोकस करना चाहेगा? बिल्कुल। देखिए, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट थीम तो ये इस मीटिंग से निकल कर क्या आएगा उसके बाद ही आई थिंक हम डिसाइड कर पाएंगे वीरू मार्केट में। लेकिन एक थीम जो थोड़ी सी इमर्ज हो रही है वो है एफएमसीजी। आप देखिए ज़रा एक बार, आज एशियन पेंट्स में वापस थोड़ी सी रिकवरी आई है। सेलेक्टिवली एशियन पेंट्स में थोड़ी सी रिकवरी आई है। आई थिंक थोड़ी सी एनबीएफसीज, सेलेक्टिव एनबीएफसीज में यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग लौट रही है। मेरे ख्याल से अगर आपको याद होगा, जब पिछले क्वार्टर में अर्निंग सीजन ख़त्म हुआ था उसके बाद जब तेज़ी की शुरुआत हुई थी उसको सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ने लीड किया था। ऑटोज़ एक और पॉकेट है जहाँ पर आई थिंक आप देखिए अशोक लेलैंड के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अशोक लेलैंड में अच्छे मूव्स हैं। आई थिंक 2-3 दिन से हमने हीरो मोटोकॉर्प में, टीवीएस मोटर में ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे मूव्स देखे थे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लीडरशिप जो है वो इन 2 स्पेसेस में इमर्ज होगी अगले कुछ दिनों में, एफएमसीजी और ऑटो। क्योंकि मार्केट की होप यही होगी कि फेस्टिव सीज़न जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर फेस्टिव चेयर होगा तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन में होगा। तो ये 2 स्पेसेस पर शायद मार्केट की नज़र रहेगी। चलिए अब श्रेया को जोड़ लेते हैं शो में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। जी गुड आफ्टरनून। उससे पहले एक सवाल मेरा था, हालांकि आपने अपने मार्केट कमेंट्री में इसका जिक्र भी किया मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर, उसी पर सवाल था मेरा। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कमज़ोर थोड़े आज लग रहे हैं, प्रेशर में थे मिड कैप और स्मॉल कैप और ब्रेथ इसके कारण ख़राब आज के सत्र में। स्मॉल कैप मिड कैप में ये बिकवाली क्यों आज के सत्र में देखने को मिली, और साथ ही अभी भी क्या आपको दमखम नज़र आ रहा है स्पेस में, अब यहाँ पर भी स्टॉक स्पेसिफिक रहना सही रहेगा? आई थिंक श्रेया, आई थिंक मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा ना आप इसको एक दिन और दें। ये आज लॉन्ग वीकेंड वाला जो फैक्टर है ना मिड और स्मॉल कैप में, ये बहुत कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कई बार लॉन्ग वीकेंड से पहले मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रेशर आता है। लेकिन मिड और स्मॉल कैप को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक बड़े आउट परफॉर्मर रहे। आप जुलाई का म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए, मिड और स्मॉल कैप में किस तरीके की बाइंग हुई है। आई थिंक बहुत लोग मिड और स्मॉल कैप में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिड और स्मॉल कैप में जब भी गिरावट आई वो एक्चुअली निफ्टी से कम गिरावट आई। ये वाली जो मार्केट है ना, इसने काफ़ी कन्वेंशनल लॉजिक्स जो हैं उनको डिफाई किया है। तो आई थिंक थोड़ा सा मेरा फोकस अभी भी रहेगा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पे से फोकस। मंडे से आई थिंक क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग वीकेंड से पहले ये सब थोड़ा सा नॉर्मली एक्सपेक्टेड है। ओके,